3 राशियां श्रुति हमको बताएंगी जिनके लिए इस बार धमाल होने वाला है। 2025 में 3-4 ग्रहों का मेजर ट्रांजिट है। नए साल का सबसे शानदार टोटका क्या है? सबसे अच्छी बात क्या है कर्क राशि वालों के लिए कि उनकी अढ़ैया इंस्टेंट 2025 में आपको सब कुछ मिल जाएगा। देखिए, मेष राशि वाले थोड़ा सा आपको सावधान रहना चाहिए। 1 तारीख को ऐसा क्या कर दूं कि चमत्कार हो जाए? हर राशि वाला हर व्यक्ति कर सकता है, हर उम्र का व्यक्ति कर सकता है। इंस्टेंट पैसा हम कैसे अट्रैक्ट करें, कोई टोटका आ रहा है समझ? कच्ची हल्दी और चावल के आटे का घोल बना लीजिए आप। सरकारी नौकरी 2025 में लग जाए, कोई टोटका समझ में आ रहा हो? आप अपने आइडेंटिटी कार्ड के फोटोकॉपी लेकर उसके लेफ्ट और राइट में भी लिखें। कोई टोटका बताइए बच्चों की पढ़ाई के लिए। बिल्कुल। तुला राशि वालों, ये वर्ष आपके लिए बहुत 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 शानदार जाने वाला है। घर बनाने के लिए श्रुति जी कोई टोटका बताइए। गायत्री मंत्र का जप जरूर कराएं अपने बच्चे से कम 11-12। पहले तो वृश्चिक राशि की भी अढ़ैया खत्म हो जा रही है। कटरा की जो पहाड़ियां हैं, उसमें पत्थरों से घर बना के मैंने किया इस बार। मैंने भी किया कि पैतृक संपत्ति में से हमें हमारा हक मिल जाए। 11 दाने चावल के अखंड 1 जनवरी को आप एक सबसे बड़ा पूरा 41 डेज का एक काम करें। ये एक मंत्र भी है, ये एक टोटका भी है। इंदिरा मंदिर, उस दिन आप लाल रंग के कपड़े में 1 मुट्ठी हींग बांधें। फ्लूट का ये उपाय, बांसुरी का ये उपाय उसके जीवन में सुख लाएगा। मई के बाद शेयर मार्केट, स्टॉक ट्रेडिंग में आपको बहुत लाभ मिलेगा। 2025 का आगाज नई उम्मीदों की एक नई उड़ान, नए अक्स को उकेरने की हमारी और आपकी कोशिश। लेकिन 2024 में जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए ना। 2025 की एक नई इबारत हम और आप मिलकर लिखेंगे और आपकी किस्मत को और खूबसूरत और चटक बनाने की कोशिश हमारी है। आप देखना शुरू कर चुके हैं घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट। मैं हूं आपके साथ घनश्याम और आज आपकी किस्मत को कौन चमकाएगा बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं वो शानदार शख्सियत हैं जो आपकी सारी दिक्कतों में हमेशा आपके साथ खड़ी होती हैं। सोशल मीडिया पे छाई रहती हैं, इंस्टा रील में भी छाई रहती हैं, कई टीवी चैनल्स पे आप लगातार उनको देखते हैं और आज हमारी रिक्वेस्ट पे हमारे वो स्टूडियो में आई हैं। श्रुति द्विवेदी मेरे साथ हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर। श्रुति, बहुत बहुत स्वागत, कैसी हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद घनश्याम जी, और घनश्याम जी के सारे सब्सक्राइबर्स को नमस्कार। आपका 2025 बहुत बहुत शुभ जाए, बहुत मंगलमय जाए। मैं बहुत बढ़िया। 2025 की शुरुआत में बहुत सारी लोगों में जिज्ञासा है कि भाई 2025 कैसा जाएगा। एक छोटा सा अगर हम समझने की कोशिश करें तो 2025 क्या कुछ लेकर आ रहा है? देखिए, 2025 बहुत इम्पॉर्टेंट ईयर होगा। 2025 में 3-4 ग्रहों का मेजर ट्रांजिट है और साथ साथ नेपट्यून का भी ट्रांजिट है। वैसे तो हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में नेपट्यून नहीं मानते हैं, लेकिन पेंडेमिक में नेपट्यून का एक मेजर रोल था। तो 2025 में जो मेजर ट्रांजिट्स होने वाले हैं वो शनि का राशि परिवर्तन होगा, राहु का राशि परिवर्तन होगा, केतु देव का राशि परिवर्तन होगा, देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा। ये जो 4 हैं ये मेजर राशि परिवर्तन होते हैं। इसके अलावा सूर्य, बुध, वीनस तो होते ही हैं। इस साल में वीनस रेट्रोग्रेड होगा, यानी कि वक्री होंगे, और मंगल भी वक्री होंगे। तो काफ़ी सारी प्लानेटरी तामझाम इस साल रहेगी। और शनि की जो पोजीशन है वो देवगुरु बृहस्पति के घर में जाने से बहुत बदलाव आएगा, बहुत हैपनिंग्स है। ये साल 2025 न्यूमरोलॉजिकली तो मंगल का साल होता है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये साल ग्रेगोरियन कैलेंडर का बहुत बहुत बदलाव लेकर आने वाला है। तो आप समझते हैं भाई किसकी झोली में क्या जाएगा। और अब मैं बता दूं, आज इस पॉडकास्ट में ऐसे टोटके या फिर ऐसे उपाय श्रुति आपको बताएंगी जो आज से पहले आपने नहीं सुने होंगे और उनको इस्तेमाल करने के बाद इंस्टेंट 2025 में आपको सब कुछ मिल जाएगा। राशियों के बीच बीच में उन टोटकों की हम बात करेंगे। सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं श्रुति। तो मेष राशि के लिए इस साल 2025 में क्या आने वाला है? देखिए, मेष राशि वाले थोड़ा सा आपको सावधान रहना चाहिए क्योंकि आपकी 7.5 की शुरुआत हो रही है। और 7.5 शनिदेव की क्या होती है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। 7.5 साल का एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें शनिदेव आपकी लाइफ को रीस्ट्रक्चर करते हैं। इसमें आपके फाइनेंसेस को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है, आर्थिक समस्या हो सकती है, जॉब को लेकर, ट्रैवल्स को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं आप बिजनेस कर रहे हैं तो पैसा फंस सकता है। और एक चीज़, 7.5 में पेरेंटल हेल्थ को लेकर आपको एक्स्ट्रा ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धन के मामले में सही रहेगा, भाग्योदय होगा। जिनके रिश्ते नहीं बन रहे हैं उनके रिश्ते बनेंगे, धन लाभ भी होगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ही बुरा है, लेकिन आने वाला साल जो है आपके लिए धन लाभ भी लेकर आ रहा है और कहीं ना कहीं शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में गेन्स लाएगा। जी। और वृषभ राशि की यहाँ बात कर लेते हैं, टॉरस के लिए क्या कुछ दिख पा रही हैं आप?
टॉरियंस के लिए ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है घनश्याम जी। अगर मैं देखूं तो टॉरस के तृतीय भाव में जो दृष्टि पड़ रही है मंगल की, मंगल जो बैठा हुआ है वो राशि परिवर्तन कर जाएगा और तृतीय भाव पर जो दृष्टियां पड़ रही हैं वो बदलेंगी। धन भाव में बैठ जाएगा बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति मई के महीने में बैठेंगे और लाभ के स्थान पर शनि बैठेंगे। तो आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, यानी कि अगर आपको 100% रिजल्ट चाहिए तो 210% आपको अपने एफर्ट्स डालने पड़ जाएंगे। अपनी रिलेशनशिप्स को लेकर थोड़ा सा प्यार से बिहेव करें तो चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी। ठीक है। और 12 राशियों में जिस राशि का मुझको बेसब्री से इंतजार रहता है वो है जेमिनी, मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले से मैं बोलूँ घनश्याम जी, बड़े सोबर स्वीट लोग होते हैं और ये साल तो इनके लिए फैंटास्टिक रहने वाला है 2025, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इन्हीं की राशि में परिवर्तित होकर एक गजकेसरी योग बना रहे हैं। धन लाभ होगा, पद प्रतिष्ठा मिलेगी, भाग्योदय होगा, फैमिली लाइफ अच्छी होगी। फैमिली प्लानिंग को भी लेकर ध्यान में रखें और पोजीशन वाइज बॉसेस, अधिकारी वर्ग और जो छोटे तबके के लोग होते हैं उन सब का भरपूर सपोर्ट आपको मिलेगा। नेम फेम सक्सेस ये बोला जाए कि ये बहुत अबंडेंस में आपके जीवन में आ रही है। क्या बात है भाई, खुश कर दिया श्रुति जी ने। लेकिन 3 राशियों के बाद 12 जो आपकी एक्सपर्टीज है वो टोटके, नए साल का सबसे शानदार टोटका क्या है? देखिए, नए साल में जो शुरुआत हो रही है 1 जनवरी को 2025, 1 जनवरी को आप एक सबसे बड़ा पूरा 41 डेज का एक काम करें। 41 डेज तक आप चाहे किसी भी राशि के क्यों ना हो, आप हनुमान जी को लाल रंग की पताका जिस पर राम नाम लिखा है वो आप 41 डेज लगातार, मंगल शनि बुध कोई भी दिन हो, वो शुरू करें और लगाना शुरू करें। ये वर्ष मंगल का है, ये आपके लिए विजय, हर कार्य में सफलता लेकर आने वाला बहुत बड़ा एक उपाय है। ये हर राशि वाले कर सकते हैं। इस उपाय को करने से किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं होगा एंड डेफिनेटली मैं कह रही हूँ जो व्यक्ति ये उपाय करेगा उसको धन लाभ तो मिलेगा ही, उसका नाम और मान और सम्मान भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन श्रुति जी, 1 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है 2025 की। 1 तारीख को ऐसा क्या कर दूं कि चमत्कार हो जाए? कोई टोटका बताइए ना, आपकी पिटारे में क्या 1 तारीख के लिए खास? 1 तारीख के लिए एक काम कर लीजिएगा, आप अपने घर में जो फिटकरी मंगा के रखें और फिटकरी को थोड़ा सा पानी में घोल कर आप इससे पोछा घर का या डस्टिंग करानी है, डोर नॉब्स जो होते हैं वो साफ कराने हैं और फिटकरी के पानी को थोड़ा सा आप नहाने के जल में मिला के नहाएं। शावर से नहाते हैं तो गुनगुना पानी एक मग में रख लें और उसमें फिटकरी डाल के नहाएं। आपकी एनर्जी बहुत क्लीन होएगी, आपका ऑरा क्लीन होगा। जब आपका ऑरा क्लीन होगा तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज जो है वो अट्रैक्ट करने लग जाएंगे और आपके जीवन में सफलता आएगी। तो 1 तारीख को कब करना है ये हमने? ये आप सुबह में कर लें तो बहुत अच्छा होगा। जो भी मैं आपको रेमेडीज 1 तारीख की दे रही हूँ, मैं कह रही हूँ 1 तारीख को आप एक रिजॉल्व बना लें, एक रेजोल्यूशन करें कि आप जीवन में डिसिप्लिन लेकर आएं। डिसिप्लिन लाने से, क्योंकि शनि का राशि परिवर्तन होगा, डिसिप्लिन लाने से आप देखेंगे कि आपके जीवन में ग्रोथ फैक्टर्स बहुत बढ़ते हैं। इनडिसिप्लिन्ड व्यक्ति जो है वो जीवन में बहुत कुछ हासिल करता है। ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जो सुबह उठता है वो ही सक्सेस हासिल करे, लेकिन डिसिप्लिन लाने से आपके जीवन में एक पर्पस आता है, गोल आता है। जो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस के पेशेंट्स हैं उन्हें आप देखेंगे कि एक डिसिप्लिन की चेन में आने से उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी बहुत आती है। आप टोटका क्वीन हैं। मैंने जब जब आपके टोटकों को सुना है और लोग उनसे लाभान्वित होते हैं, कमेंट सेक्शन में बताते हैं, लेकिन पैसा सबको चाहिए श्रुति। और कई बार पैसा में इंस्टेंट चाहिए होता है, कोई काम अटक गया, तो इंस्टेंट पैसा हम कैसे अट्रैक्ट करें? कोई टोटका आ रहा है समझ में? हल्दी जो होती है, कच्ची हल्दी और चावल के आटे का घोल बना लीजिए आप 1 तारीख को, और आपके घर के दरवाजे पे और मंदिर के दोनों तरफ आप एक शब्द मैं बता रही हूँ, ये एक मंत्र भी है, ये एक टोटका भी है, इंदिरा मंदिर करके लिखें दोनों तरफ, इंदिरा मंदिर। ठीक है, ये इतना ज़बरदस्त महा उपाय है कि मेरे दोस्तों आप खुद मेरे से बोलेंगे कि ये वाला वर्क कर गया और मेरे लिए दोबारा भेजिए कोई ना कोई उपाय। तो ये जो है इंदिरा मंदिर, आप घर के मंदिर में, जो आपके घर में मंदिर, एक देवस्थान ज़रूर बनाएं अगर आपके घर में नहीं है तो, उसके दाएं और बाएं तरफ इंदिरा मंदिर। किससे? हल्दी और चावल से। और किस उंगली से लिखना है? ये अनामिका उंगली से। तो अनामिका उंगली से आप करें, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। ये आपके जीवन में गजकेसरी योग जो है वो एक्टिवेट कर देगा। ये टोटका बहुत ज़बरदस्त है,
हर राशि वाला, हर व्यक्ति कर सकता है, हर उम्र का व्यक्ति कर सकता है। ऐसा नहीं कि घर की महिलाएं ही करें, घर के पुरुष भी ये उपाय कर सकते हैं, बिजनेसमैन भी ये उपाय कर सकते हैं। अगर आप जॉब पे जाते हैं तो कुछ नहीं, आप अपने आइडेंटिटी कार्ड के फोटोकॉपी लेकर उसके लेफ्ट और राइट में भी लिखें, तो उससे भी आपको बहुत फायदा होगा। और उस आइडेंटिटी कार्ड की कॉपी आप अपने ड्रॉअर में, वर्क प्लेस में, या वर्क बैग जो लेकर जाते हैं उस पर रखें। देखिएगा कि ये साल आपको प्रमोशंस देगा ही देगा। सरकारी नौकरी पाना कई बार बड़ा टफ लगता है। जी। सरकारी नौकरी 2025 में लग जाए, कोई टोटका समझ में आ रहा हो तो? 2025 में सरकारी नौकरी पाने के लिए 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस साल में अगर सरकारी नौकरी में आपको मदद चाहिए या जगह चाहिए तो आप ये ध्यान रखें कि डिफेंस से रिलेटेड, पुलिस से रिलेटेड, यूनिफॉर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड जो भी व्यक्ति चाह रहा है करना, तो उसको सूर्य के मंत्र राम रीम रोम सह सूर्याय नमः बोलते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपने वजन का दशांश 10% गेहूं को नारायण के मंदिर में, जो पहला रविवार पड़ेगा, या फिर मकर संक्रांति जब सूर्यदेव जो है मकर राशि में प्रवेश करते हैं, 13, 14, 15 के आसपास करते हैं, तो मकर संक्रांति पर जो है दशांश गेहूं का दान करना बहुत बहुत पावरफुल रहेगा। साथ ही साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, आपके लिए बहुत बेनिफिट्स लेकर आएगा। ठीक है, तो आज बरकत बरसने वाली ये पॉडकास्ट देखिएगा। और आपके मन में भी कोई अगला सवाल आ रहा हो तो पॉडकास्ट के कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगली बार श्रुति जी को बुलाएंगे तो फिर वो जरूर पूछेंगे। राशि पे लौटते हैं श्रुति एक बार जी। कर्क राशि के लिए क्या कहेंगे आप? कर्क राशि वालों, इस साल ट्रैवल्स बहुत बढ़ने वाले हैं आपके। घूमेंगे फिरेंगे, घर बनने की संभावनाएं हैं, घर का रुका हुआ काम था वो पूरा होते हुए नजर आ रहा है। सबसे अच्छी बात क्या है कर्क राशि वालों के लिए कि उनकी अढ़ैया खत्म हो रही है। अरे वाह। तो ये मैं कहूँगी कि कर्क राशि वाले बड़े मतलब सेंसिटिव लोग होते हैं, इमोशनल लोग होते हैं, क्रिएटिव लोग होते हैं, बात बात में रूठ जाते हैं, बात बात में खुश हो जाते हैं। लेकिन अढ़ैया जब ख़त्म होगी तो आप देखेंगे आपके ऊपर से एक भार उतरा है और भाग्य आपका काम देगा। लेकिन हाँ, अपने घर की गाड़ियों का इंश्योरेंस कराना और गाड़ियों पे चेक रखना, व्हीकल पे चेक रखना, मशीनरी पे चेक रखना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस साल में। तो कर्क राशि की बाद बारी है सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए ये साल मिक्स्ड रिजल्ट्स लेकर आने वाला है, थोड़ा सा टफ रहेगा। किस वे में मैं बताती हूँ। 29 मार्च से 29 मई के बीच में इनकी जो है अढ़ैया पावरफुल होगी, जिस समय पर इनका शनि राहु एक साथ रहेगा अष्टम भाव में। तो इस टाइम पीरियड पे ये ट्रैवल अवॉइड ज़रूर करें, बाहर का खाना अवॉइड करें, मेडिसिन रिएक्शन हो सकता है, और भीड़ भाड़ की जगह सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है जो अवॉइड करना ज़रूरी है सिंह राशि के लिए। सिंह राशि की अढ़ैया शुरू हो रही है। वैसे तो पिता और पुत्र की लड़ाई में इतना नुकसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी अपने फादर की हेल्थ का बहुत ध्यान रखना, या पिता तुल्य व्यक्ति या किसी को आप मेंटोर मानते हैं, अपनी लाइफ का गुरु मानते हैं, उनका ध्यान रखना। देवगुरु बृहस्पति का जैसे ही राशि परिवर्तन होगा 29 मई को, आप देखेंगे धन लाभ आपको बहुत ज़बरदस्त मिल रहा है। आपके द्वारा आपके जीवन साथी को लाभ मिलेगा, आपके द्वारा आपके संतान को सुख प्राप्त होगा, और आपके द्वारा ही आपके परिवार कुटुंब में फ़ायदा प्राप्त होगा। लेकिन श्रुति, वर्गों वाले बहुत देर से इंतजार में हैं। हाँ। उनके लिए क्या कहेंगी? कन्या राशि की अगर मैं बात करूं तो कन्या राशि के सप्तम भाव में शनिदेव आ जा रहे हैं इस बार। पार्टनर के साथ अनबन हो सकती है, मन थोड़ा सा उदास हो सकता है। पार्टनर के साथ संबंध बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं पर देवगुरु बृहस्पति आपके 10th हाउस में आ रहे हैं इस साल। दशम भाव में बृहस्पति आपको पद प्रतिष्ठा तो देता ही है, लेकिन शत्रु भी बहुत भारी होंगे, लेकिन साजिशों के शिकार भी होंगे, पर कोई साजिश टिक नहीं पाएगी आपके ऊपर। हेल्थ का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना कन्या राशि वालों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 6 राशियों का सफर हमने पूरा किया, लेकिन फिर उन सफर पे लौटते हैं जो टोटके वाला है, जो उपाय वाला है। 2025 के 2 महीने बाद, दूसरे ही महीने में बोर्ड्स के एग्जाम भी है। हाँ। और सब पेरेंट्स की सबसे बड़ी टेंशन है। तो श्रुति, आज पेरेंट्स की दिक्कत दूर करिए ना, कोई टोटका बताइए बच्चों की पढ़ाई के लिए। बिल्कुल, सबसे पहले तो ना गायत्री मंत्र का जप जरूर कराएं अपने बच्चे से कम 11 बार। आजकल मैं ये नहीं कहती हूँ कि बच्चा माला लेकर बैठेगा 108 बार जप करे, पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्टडीज़ का लोड भी बहुत है। लेकिन 11 बार पढ़ने के पहले आप अपने संतान से गायत्री मंत्र का जप कराएं। अगर आप मंत्र जप नहीं करा सकते हैं या किसी कारणवश बच्चे का ध्यान नहीं लगता है या फोकस में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो घर का जो पंखा होता है ना,
उस पे मोर पंख जो होता है, एक ग्रुप मोर पंखों का, वो आप बांध दें, तो जैसे जैसे वो घूमेगा ना वो अच्छा होएगा, नेगेटिविटी दूर करेगा। पर अब तो और ठंडियां बच्चे का शुरू हो गई हैं, पंखा तो हम नहीं चला पाएंगे। पंखा नहीं चला पाएंगे, लेकिन उसकी एक इम्पोर्टेंस तो रहती है ना अच्छा, सर्कुलेशन नहीं वो में। घूमेगा नहीं तो भी चलेगा पंखा। वो वर्क करेगा, ओके। वो वर्क करेगा। अगर ये भी नहीं कर सकते हैं ना, देखिए हम दिल्ली वाले हैं तो हम तो पंखा नहीं चलाते हैं, लेकिन कंट्री के जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, बॉम्बे, गोवा, बैंगलोर, आपके दर्शक तो पूरे विश्व भर हैं, तो वहां तो फैन यूज हो ही सकता है। और जहाँ फैन यूज नहीं हो रहा है जहाँ फैन यूज नहीं हो रहा है, 2 बांसुरी पीली कर लें। हाँ। पीली मतलब पीला कपड़ा लपेट कर बांसुरियों को उसका क्रॉस बना लें। अच्छा। और बच्चे के रूम में जरूर रखें। फ्लूट का ये उपाय, बांसुरी का ये उपाय उसके जीवन में सुख लाएगा। सुख कब आएगा? जब उसके मन के हिसाब के रिजल्ट्स आने लगेंगे। तो मन के रिजल्ट्स के लिए ये उपाय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हर व्यक्ति कर सकता है। पेरेंट्स कुछ कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए, बच्चा नहीं कर रहा है गायत्री मंत्र, नहीं माना, तो हम कुछ कर सकते हैं उनके लिए। बच्चों के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप मंगल का, क्योंकि वर्ष मंगल का है, जी। और संतान का कारक कई बार मंगल माना जाता है, पुत्री का कारक चंद्रमा माना जाता है, बुध माना जाता है, अलग अलग ग्रह जो होते हैं। तो आपके 5th हाउस का स्वामी अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो अलग बात है। आप केवल एक काम करें, आप अपनी संतान के लिए सूर्य देव के मंत्रों का जप करें। आप, मैंने पहले भी बताया था, वो सरकारी जॉब के लिए भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन संतान के लिए भी। राम रीम रोम सह सूर्याय नमः, यह मंत्र बहुत अच्छा रहेगा। आप तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें आप सिंदूर मिलाकर और एक चीज़, गन्ने का रस या चीनी मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दें और राम रीम रोम स सूर्याय नमः करें। लेकिन अर्घ्य देने के पहले पैरों के नीचे लाल रंग का आसन होना चाहिए और अर्घ्य के छींटे अपने ऊपर नहीं पड़े, इस चीज़ का ध्यान रखें। अर्घ्य का भी तरीका होता है। तो ऐसे करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे के जीवन में ब्राइटनेस बहुत आएगी, उसका जीवन जो है वो बहुत ब्राइट होगा, फ्यूचर ब्राइट होगा। ठीक है, अब लिब्रा की बात है। हाँ। तुला राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो तुला राशि वालों, ये वर्ष आपके लिए बहुत 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 शानदार जाने वाला है। एक तो सबसे पहले आपको जो एरिया जहां आपको सावधान रहना चाहिए वो हेल्थ को लेकर, नींद को लेकर, टेंशन को लेकर हो सकता है, पैरों से जुड़ी समस्या हो सकती है, वहां आपको केयरफुल रहना है। स्पाइन, लोअर बैक या बैकबोन को लेकर कहीं ना कहीं आपकी समस्या डेवलप हो सकती है। लेकिन जो गुड पार्ट है, धन लाभ आपको बहुत मिल रहा है। मई के बाद शेयर मार्केट, स्टॉक ट्रेडिंग में आपको बहुत लाभ मिलेगा, लेकिन इसके पहले आप अपनी महादशाएं और राशियां भी चेक करा लें प्रॉपरली। और देवगुरु बृहस्पति का भाग्य स्थान पर राशि परिवर्तन बेहद लाभदायक होएगा। मतलब मेहनत आपकी 10%, रिजल्ट आपको 50% का मिलेगा। तो एकदम रिवर्स हो गया, जिन लोगों की 7.5 चल रही है, अढ़ैया चल रही है, उनसे तो बहुत ही अच्छा जाएगा। तुला राशि, तुला लग्न, दोनों के लिए ही ये वर्ष बहुत बहुत शुभ जाने वाला है। और पॉडकास्ट के आखिर में 3 राशियां श्रुति हमको बताएंगी जिनके लिए इस बार धमाल होने वाला है। उन 3 राशियों को स्पेसिफिक जानेंगे, लेकिन अभी सिलसिलेवार आपकी राशियों की बात करें। स्कॉर्पियंस के लिए क्या कहेंगे? वृश्चिक राशि क्या कहती है? वृश्चिक राशि के लिए साल बहुत अच्छा जाने वाला है, बताती हूँ कैसे। सबसे पहले तो वृश्चिक राशि की भी अढ़ैया खत्म हो जा रही है। ओके। और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इनके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी अगेन, क्योंकि लाभ के शनिदेव देख रहे हैं। तो शनि संतान भाव में जाकर थोड़ा सा एक बेरुखी सी ला सकता है बच्चों के बीच में। बच्चे बड़े कटु हो सकते हैं अपनी बातों में, शब्दों में, और वैसे भी जेंजी है तो हम अपने जैसे एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो थोड़ी सी कम लेकर चलें तो बेहतर रहेगा। सेम अप्लाइज टू रिलेशनशिप्स, वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, किसी बात को दिल से ना लगाएं। फाइनेंशियली बहुत अच्छा जाएगा, एक लेगेसी मेंटेन करेंगे। स्पिरिचुअली आप बहुत आगे बढ़ेंगे, मंदिरों की सैर होगी, फॉरेन ट्रैवल्स होंगे, घर का बदलाव अराउंड में होगा और खुद का घर बनता हुआ नजर आ रहा है। फाइनेंशियली ईयर आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। वर्क प्लेस में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ओवरऑल ग्रोथ होगी। मदर की हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। और धनु राशि के लिए क्या कहेंगे आप? धनु राशि की अढ़ैया बिगिन होती है। अभी 7.5 से निकले थे, अभी अढ़ैया बिगिन हो रही है। धनु राशि वालों के लिए थोड़ा सा वर्क को लेकर केयरफुल होना ज़रूरी है, लेकिन वो केयरफुल कब होना है? वो केवल मार्च 25 से मई 25 का पीरियड है। जैसे ही देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो जाता है, आप अपनी लाइफ को बहुत ऑर्गेनाइज्ड महसूस करेंगे, आप अपनी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी महसूस करेंगे, आप डिसीजंस बहुत अच्छे ले पाएंगे, निर्णय बहुत सटीक रहेंगे आपके। और ये वर्ष आपका उतना बुरा नहीं जाएगा, ठीक जाएगा, लेकिन 7.5 के कारण स्लो डाउन इन लाइफ जरूर महसूस करेंगे।
9 राशियां हुई, लेकिन टोटकों की बात फिर से एक ठीक है। घर का भी आपने जिक्र किया। ऑलमोस्ट लोगों का यही सपना होता है भाई एक घर बन जी। जाए। घर बनाने के लिए श्रुति जी कोई टोटका बताइए। देखिए, घर बनाने का जो एक बहुत अच्छा टोटका है, एक तो कई लोग जब वैष्णो देवी यात्रा पे जाते हैं तो उसमें हाँ। माना जाता है कटरा की जो पहाड़ियां हैं हाँ। उसमें पत्थरों से घर बना के मैंने आए। किया इस बार। मैंने भी किया और मैंने बना भी, और हाँ। मैंने जैसा बनाया था वैसा ही बना मेरा अच्छा। घर। तो एक ये होता है कि उस पे पत्थरों से आप घर बना के आए, आपका घर बनेगा। दूसरी चीज क्या है, नीम के पेड़ की लकड़ी मिलना मुश्किल है शहरों में, आप अपने आउटस्कर्ट्स में जा सकते हैं। नीम के पेड़ की लकड़ी का एक छोटा मकान बनवा लें किसी कारपेंटर से, छोटा सा, जैसे आर्किटेक्चरल डिजाइन कहते हैं ना, स्वरूप। अच्छा। वो आप प्रदोष के दिन, जो शुक्ल पक्ष का प्रदोष पड़ता है, उस दिन आप शिव मंदिर में चढ़ाएं और महादेव से, बाबा से प्रार्थना करें कि आपका घर बने। हर हर महादेव। मैं जानती हूँ कि जो भी व्यक्ति दर्शक ये देख रहा है डेफिनेटली उसको ये बेनिफिट होगा। मैंने अपने कई शोज में भी उपाय बताया और कई लोगों के घर बने हैं और उन्होंने आके बताया भी है। एक हींग वाला टोटका आप बताती हैं, वो बताइए ना किस लिए है। हींग क्या करती है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है एसिडिटी। हींग क्या करती है, नेगेटिविटी तो दूर करती है। अब देखिए, मान लीजिए आपके शो में ही काफ़ी पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट भी आए हैं, तो हम ये बिलीव करते हैं, और हिंदुइज्म में होता है कि आत्माएं तो होती ही हैं, पुनर्जन्म भी होता है। अभी आत्माएं प्योर भी हो सकती हैं और कुछ आत्माएं जो हैं वो परेशान भी करती हैं। कई लोगों का ऑरा जो है वो आत्माओं को झेल पाता है, कई लोगों का ऑरा नहीं झेल पाता है, तो उसके कारण भी एक तनाव बना रहता है। आप एक काम करें, कोई शुभ मुहूर्त में, चाहे गुरु पुष्य हो, चाहे रवि पुष्य योग हो, चाहे मकर संक्रांति आ रही है या 1 जनवरी जो हम शुभ मान रहे हैं, उस दिन आप लाल रंग के कपड़े में एक मुट्ठी हींग बांधें और उसकी 3 गांठ बांध लें। 3 गांठ बांध के आपने घर में अंदर की तरफ मेन दरवाजे पे टांग दिया। उससे क्या होगा कि आपके घर में जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो दूर हो जाएगी और आप देखेंगे कि आपके घर में शुभता बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक है। मकर राशि वाले क्या देख पा रहे हैं आप उनके लिए? मकर राशि वाले अब एक गहरी सांस लें और आराम करें, क्योंकि इनका जो है अब समय बदल रहा है। इनकी 2.5 7.5 कुछ भी नहीं है इस वर्ष में, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन इनके लॉसेस बढ़ सकते हैं, बिजनेस में खर्चे बढ़ सकते हैं। हेल्थ को लेकर ये बहुत प्रॉपर हो जाएंगे, अपने जीवन में सुधार लेकर आएंगे, कहीं ना कहीं इनकी जीवन व्यवस्थित रहेगा, वो बहुत अच्छा रहेगा। फाइनेंशियली ग्रो करेंगे, पद प्रतिष्ठा सम्मान बहुत मिलेगा इनको। लेकिन हेल्थ को लेकर थोड़ा केयरफुल रहना है। एलर्जीज हो सकती हैं, डायबिटीज थायराइड वाले पेशेंट्स को केयरफुल रहना जरूरी है। और कुंभ राशि के लिए आप क्या देख पा रही हैं 2025 में? कुंभ राशि वालों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना पड़ेगा, अपने गुस्से पे थोड़ा सा काबू पाना पड़ेगा इस साल में, और खुद का घर बनता हुआ नजर आ रहा है। मदर के साथ संबंध अच्छे होंगे, खर्चे ट्रैवल्स बढ़ेंगे, स्पिरिचुअल इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो ये साल कुंभ राशि वालों का मीडियम जाएगा, ना खराब ना बहुत अच्छा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मीन राशि की 7.5 पीक पर आ रही है। 7.5 का पीक पे आना आप समझते हैं, ये तो उतार चढ़ाव का दौर है। पेरेंटल हेल्थ का, खासकर फादर्स हेल्थ, थोड़ा सा ध्यान रखें। भाइयों के साथ संबंध, कुटुंब के साथ संबंध बिगड़ सकता है आपका। जीवन साथी के साथ संबंध मेंटेन करके चलें। नए बिजनेस में अभी फ़िलहाल 1.5 साल तक कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, आपके लिए बेहतर होगा। टोटकों की बात आप करती हैं, तो कौन से दिन, कौन सा टाइम किसी भी टोटके के लिए अप्रोप्रिएट होता है कि आज से हम ये शुरू करें? देखिए, टोटके क्या होता है बेसिकली, अगर मैं बोलूं तो ये जो वर्क करते हैं ना किसी भी दिन पे, उस दिन के राहु काल के समय यदि हमने कर लिया तो उसका इम्पैक्ट कई गुना होगा। अच्छा। क्योंकि ये हम क्या कर रहे हैं, हम नेचर के विपरीत जा रहे हैं, और विपरीत जाने में राहु का बहुत मेजर काम होता है। तो राहु काल पे किए गए उपाय या टोटके बहुत सटीक वर्क करते हैं। हालांकि अगर हम वैदिक चीज़ों को लें तो उस समय राहु काल को शुभता के लिए नहीं लिया जाता है, लेकिन टोटकों के लिए राहु काल बेहतर होता है। मैंने कमिटमेंट किया था 3 राशियां आप बताएंगी जिनकी बल्ले बल्ले 2025 में होने वाली हैं। वो कौन सी लकी राशियां हैं? मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार है, शायद मेरी राशि का नाम भी आ जाए। शायद नहीं, आपकी राशि सबसे पहले है। अरे वाह! मिथुन राशि का ये वर्ष 2025 बहुत जबरदस्त जाने वाला है, बहुत फैंटास्टिक जाने वाला है। मैं बता दे रही हूँ मिथुन राशि वालों, आप लोग रिस्क लेना चाहते हैं ना इस साल में, ले डालिए।
रिस्क आपकी कहीं वेस्ट नहीं जाएगी। दूसरी राशि अगर मैं बोलूँगी तो तुला राशि का बहुत अच्छा जाएगा ये साल, बहुत ज़बरदस्त जाने वाला है, फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा रहेगा और ओवरऑल ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी। तीसरी राशि जिसकी मैं बात कर रही हूँ जिसका बहुत अच्छा जाएगा, वृश्चिक राशि का भी ये साल बहुत ज़बरदस्त जाने वाला है। तो ये 3 राशियाँ तुला, वृश्चिक और मिथुन, यानी कि 3, 7, 8 जो राशियां हैं, इनका ये साल बहुत जबरदस्त जाने वाला है। शो को वाइंड अप की तरफ ले जाऊं, लेकिन जब हमने कहा लोगों से कि श्रुति जी हमारे पॉडकास्ट में आ रही हैं, तो कई लोगों का एक कॉमन सवाल था कि पैतृक संपत्ति में से हमें हमारा हक मिल जाए, बिक नहीं रही है, भाई मान रही रहा, बहन मान नहीं रही और मुझे मेरा हक चाहिए, कोई टोटका आज उनके लिए। देखिए, पैतृक संपत्ति अगर आपको चाहिए और उसमें हक नहीं मिल रहा है भाई बहनों के साथ, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको अपने संबंध मधुर करने के लिए मधुराष्टकम का पाठ करना बहुत ज़रूरी है। मधुराष्टकम से आपके जीवन में मधुरता आएगी और धन की प्राप्ति भी होगी। ये गोविंद दामोदर माधवेति, ये जो पाठ है मधुराष्टकम का, ये ज़रूर करें आप। गोविंद का ध्यान करेंगे, आपके जीवन में सफलता आएगी। एक चावल का टोटका बताते हैं चलते चलते जल्दी से। देखिए, एक काम करिएगा, 11 दाने चावल के अखंड, अक्षत जिसे हम कहते हैं, उसमें आप मिला लीजिए चंदन की इत्र, और एक एक दाना बृहस्पतिवार के दिन शिवलिंग पर, शिव मंदिर में जाके, शिव जी को किससे सबसे ज़्यादा प्रेम है? नारायण से, राम के स्वरूप से, कृष्ण के स्वरूप से। तो शिव जी को 11 दाने ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते हुए आप चढ़ाइए। ठीक है। जीवन में धन ऐश्वर्य भरपूर बढ़ा रहेगा और आप देखेंगे साल दर साल आपकी पीढ़ियां भी बहुत सक्सेसफुल होती चली जा रही हैं। ठीक है, समय इतना ही है। थैंक यू सो वेरी मच श्रुति, आप आई, समय निकाला, हम आपको बुलाते रहेंगे। बिल्कुल ठीक बिल्कुल, है, थैंक यू सो वेरी मच। तो ये नया साल आपके जीवन में नई खुशियां लेकर आए। घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट को यूं देखते रहिए, जुड़ते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको हमारा शो कैसा लगता है। और याद रखिएगा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।